हेलो एवरीवन। टुडे लेट्स टॉक अबाउट सम स्टॉक्स इन न्यूज़। जो आज की खबरें हैं, क्योंकि क्यू फोर रिजल्ट्स अराउंड द कॉर्नर, जैसा मैंने कल आपको बताया था। तो आज कुछ स्टॉक्स की कुछ न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ज़रा बात कर लेते हैं। एल टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के शेयर्स डिक्लाइन हुए हैं 9.9 मिलियन डॉलर्स का। वीज़ा का फ़ीस नहीं भरते हैं ये लोग यार, और ये हमारी आईटी कंपनीज़ है। उन्होंने जो कम पैसे में आने वाला वीज़ा है, विच इज़ नॉट H1B, उससे कम वाला जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पे लोग अपने यूएस भेज के, इंजीनियर्स भेज के, उनसे ज़्यादा काम करवा के, ये केस चल रहा था यूएस में। वाई डू आर कंपनीज डू दैट यार? सी, दिस टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी। आप में से किसी ने कमेंट्स में पूछा था ना LTTS के बारे में। भाई साहब, ये लोग ठीक से वीज़ा निकाल के नहीं भेज रहे हैं। H1B में टाइम लगता है या महंगा आता है, वो जो भी है, क्या फ़ायदा हुआ? 9.9 मिलियन डॉलर्स सेटल करना पड़ा ना, अमाउंट भर के। 9.9 मिलियन डॉलर्स इज़ अ लॉट। 10 मिलियन डॉलर्स का अमाउंट आपने भर के सेटल किया इशू यूएस में। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज वीज़ा फ्रॉड, ये न्यूज़ में है। देन मैं सारे जो हमारे रेडार पे हैं और जो हम लोग यूजुअली बात करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। कोटक महिंद्रा बैंक का MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ने का सिर्फ आशंका है। देर इज़ अ लॉट ऑफ फॉरेन होल्डिंग जो कल एडजस्टमेंट हुआ है। अ लॉट ऑफ शेयर्स हैव चेंज्ड हैंड्स। सो मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स जो होता है, MSCI इंडेक्स में रीबैलेंसिंग होती है। क्वार्टरली बेसिस पे होती है, 6 मंथली होती है। आप वो रीबैलेंसिंग में ऐसा उम्मीद है कि कोटक महिंद्रा बैंक का वेट बढ़ सकता है। उस चक्कर में कोटक महिंद्रा बैंक रैन अप टुडे सिंस मॉर्निंग 6%। और ये बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत स्लो चलता है कोटक बैंक, मतलब इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो। बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन स्लो एंड स्टडी। आज सडनली देखो, जो इन्वेस्टेड रहा होगा उसने गेन किया कोटक बैंक में, जस्ट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ MSCI इंडेक्स रीबैलेंसिंग न्यूज़। देन उसी चक्कर में एक और पब्लिक सेक्टर बैंक, वैसे तो मेरे रेडार में तो नहीं है, मुझे लगता है इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 5% तक गेन कर गया, बिकॉज अपेरेंटली उनका रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बहुत अच्छा आया है। 27% का ग्रोथ है। नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं क्वार्टरली अपडेट में। तो देखो, क्वार्टरली अपडेट आने के पहले स्टॉक चलते हैं, क्वार्टरली अपडेट आने के बाद या उसके जस्ट दिन पे स्टॉक गिर भी सकता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, TCS और IT स्टॉक्स देखो क्या पिट रहे हैं आउट ऑफ नो वेयर। 11 बजे के बाद से IT स्टॉक्स में सेलिंग, हैवी सेलिंग शुरू हो गई है। एंड फॉर द रीज़न, सिंपल रीज़न कि कल TCS के नंबर्स है। 12 अप्रैल TCS, 13 अप्रैल इन्फोसिस, एंड उसके बाद बाकी IT कंपनीज से आपको एक आइडिया मिलेगा। तो रिजल्ट्स के पहले अगर किसी ने प्रॉफिट कमाया है तो वो प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मल है। इट्स पार फॉर द कोर्स, बिकॉज कौन अपना रिस्क Q4 रिजल्ट्स में लेके जाएगा? ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ मैं। देन ये बहुत पॉपुलर स्टॉक है कुछ ट्रेडर्स का, शिल्पा मेडिकेयर। 9% तक देखो, ये स्टॉक एक दिन में जो चलता है वो बहुत डाउट वैसे ही आपके मन में डालना चाहिए। क्यों चला है? बिकॉज US FDA, हर फार्मा स्टॉक की कहानी, US FDA ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है फॉर सोरेटिक आर्थराइटिस का। कुछ इनका होगा, नया ड्रग होगा या नया प्लांट होगा। ये फार्मा में तो इंडिया में US FDA वाले अपने बाप दादा की ज़मीन समझ के इंस्पेक्शन करते हैं, वो अप्रूवल दे देंगे। तो फार्मा स्टॉक्स का सबसे बड़ा ओवरहैंग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कितनी भी अच्छी आपकी फार्मा कंपनी हो, US FDA के इंस्पेक्शंस में अगर कुछ गड़बड़ आती है तो वो स्टॉक नीचे गिरेगा। लुपिन की हालत देखो, लुपिन इतना पिटा हुआ स्टॉक है, कभी भगवान दुश्मन को भी ऐसा स्टॉक ना दिलाए। मुझे ये लाइन बोलनी पड़ रही है। आई मीन, नो बडी शुड वेस्ट और गेट देयर हैंड्स डर्टी इन कंपनीज लाइक लुपिन, ये अभी शिल्पा मेडिकेयर, ये इस तरह के कंपनीज में आप बेसिकली US FDA में इन्वेस्ट कर रहे हो। यू आर इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ कंपनीज विच आर सो रिस्की। देन बाकी सब नॉर्मल न्यूज़ है। बंधन बैंक का मैंने एक वीडियो बनाया था, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। इट गेट्स अ बाय रेटिंग फ्रॉम गोल्डमैन सैक्स ऑन अट्रैक्टिव वैल्यू, बस अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, यही सिग्नल आपको चाहिए था। जिस स्टॉक में गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है बाय, वो आपको कभी बाय नहीं करना है, मेरी बात मान के चलिए। ये फॉरेन एजेंसीज, एनालिस्ट वगैरह, इनके रेटिंग्स में अगर आपको देखना ही है तो जेफरीज का रेटिंग थोड़ा बहुत सही रहता है। आई एम नॉट गेटिंग वन मोर, मेरे को याद नहीं आ रहा है इमीडिएटली, बट कुछ एजेंसीज़ के रेटिंग सही थे। गोल्डमैन सैक्स, जिसके खुद के लाले पड़े हुए हैं 2008 के बाद से,
ये लोग हमारे स्टॉक्स पे रेटिंग दे रहे हैं. इट्स लाइक क्रेडिट स्विस गिविंग रेटिंग ऑन अदानी ग्रुप, समथिंग लाइक दैट. या सो आज के लिए तो गाइज यही सब न्यूज़ फ्लो है. हम लोग आपसे कल फिर दोबारा मिलता हूँ, एंड आई शेयर सम न्यू न्यूज़. टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रॉफिटिंग.